और मेरे किसान भाइयों, आप सभी का विजेंद्र फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेम की खेती कैसे करें और इस खेती से अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं मेरी सेम की फसल कितनी अच्छी छाई हुई है। और तो चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं कि आप इसकी बुआई कैसे करें, खेत में कौन कौन से खाद उर्वरक डाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छी तरह जुताई करवा लें और उसको समतल करवा लें। उसके बाद यदि आप क्यारियों में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इनकी क्यारियाँ बना लें, या फिर आप इनको मेड़ पर लगाना चाहते हैं तो आप इनको मेड़ पर लगा सकते हैं। और यदि आप इनको जो दोहरे होते हैं उनकी सहायता से आप करना चाहते हैं तो आप वो दोहरे बनाकर भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप खेत की अच्छी सी जुताई करवा लें। उसके बाद आप अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद उस खेत में डालें और उसके बाद कुछ वर्मी कंपोस्ट जैसे डीएपी और कुछ जिंक पोटास, ये आप इसमें आपके खेत के अनुसार आप उसमें डाल सकते हैं। और आप अपने क्षेत्र के अनुसार आप अच्छी वैरायटी चुन सकते हैं जो आपके क्षेत्र में अच्छी प्रकार से जो वैरायटी हो जाती है आपके मौसम के अनुसार, तो उस अनुसार आप इसकी वैरायटी को चुन सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप गर्मियों में खेती करना चाहते हैं तो आप उनमें क्यारियाँ बना सकते हैं या फिर ड्रिप लगा सकते हैं, जो आपके पानी के अनुसार आप लगा सकते हैं। यदि आप बरसात के दिनों में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप मेड़ पर लगाएं, जिससे क्या है कि पानी का भराव काफ़ी कम होता है। तो किसान भाइयों, यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो आपको मेड़ बनाकर ही आपको खेती करना चाहिए, क्योंकि क्यारियों में ये एक दूसरे के साथ लिपट जाती हैं और आपको तोड़ने में भी दिक्कत आती है। तो आप इस तरह के आप झोले बना लें या फिर दोहरे बना लें, तो उनकी सहायता से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इनके बीच में आप जा सकते हैं और दवाइयाँ भी दे सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस तरह की मेड़ बना लें और उसमें बीजों को लगाएं और बीजों की कम से कम दूरी 1 फीट होनी चाहिए, जिससे क्या है कि उनके कुछ पौधे यदि चले जाएं तो उससे हमें नुकसान ना हो, अलग से पौधे लगाने नहीं पड़े, इसलिए कम से कम 1 फीट की दूरी उनमें रखें। तो किसान भाइयों, मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स या ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इससे आपको क्या है कि आप खेती करोगे तो आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए मैं उस उपाय के बारे में आपको बताता हूं। तो किसान भाइयों, आपको इसमें बाड़ लगाने की या फिर खंभे लगाने की या फिर जाल वाल लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे एक उपाय करना है। आप जब भी आप खेती करें और इनके बीजों को लगाएं तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आप उसके साथ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उन पौधों के बारे में बताता हूं। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोई भी बाड़ या खंभे नहीं लगाए हुए हैं। मैंने कुछ पौधे इन्हीं के साथ यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिनको हम बाद में तोड़ देते हैं। तो चलिए मैं उन पौधों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारी सेम की बेल है और ये वो पेड़ है जिसको हमने इनके साथ ही बुआई के टाइम पे लगाया था, जो इतने बड़े हो गए हैं। तो जो ही ये साथ साथ इनके साथ बड़े होते हैं तो हम इनको 3 या 3.5 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद हम इनको ऊपर से तोड़ देते हैं, जिससे ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं और धीरे धीरे इनका तना मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे जो ही ये आगे फूट कर बड़े होते हैं फिर हम इनको वापस तोड़ देते हैं और इनके ऊपर ही ये सेम की फसल बेल छा जाती है। तो किसान भाइयों, इससे आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और बाड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप ध्यानपूर्वक इनको हर जो भी मेड़ बनाते हैं उनको बीज के साथ साथ इनकी रोपाई करें, जिससे ये साथ साथ बड़े हो जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक लगाएं, क्योंकि इसमें हम उन बीजों को लगाना भूल जाते हैं।
तो आप 1 फीट की दूरी पर सेम का बीज और 1 फीट के बाद इसका पेड़ लगाएं। तो आपको मैं बता देता हूँ ये किसके पेड़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं किसान भाइयों, हाँ हमारे यहाँ लोकल भाषा में इनको ढांचे का पेड़ होता है। तो आप आराम से आपको ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से। और बात करें अब इनके बुआई की, तो आप इनकी बुआई यदि आप गर्मियों में करना चाहते हैं तो आप इनको फरवरी और मार्च में कर सकते हैं। और यदि आप इनकी खेती बरसात के दिनों में करना चाहते हैं तो आप इनकी खेती जून और जुलाई में आप इनकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप ये देख सकते हैं मेरी फसलें इतनी अच्छी छाई हुई है और आप ये देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से ये इन पेड़ों पर फैल रही हैं। इससे क्या है, हमें बाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम हमारे खर्चों से भी हम पैसों की भी हमारी बचत हो जाती है। हमें कोई भी खंबे अम्बे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसान भाइयों बात करें हम इनके रोगों की, तो इसमें एक पत्ता छेदक कीड़ा होता है जो एक लट होती है। तो आप ये देख सकते हैं जिन्होंने इन पत्तों के को इनमें छेद कर दिया है और इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। तो आप इसके लिए एक सुपर किलर नाम की दवा आती है जो करीब 300 रुपये की होती है। तो आप उसका हर 7 दिन में या 15 दिन में आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस दवा के प्रयोग से आपके पत्ता छेदक कीड़ा तो ख़त्म होता ही है, साथ ही साथ आपके फूलों को भी जो कीड़ा खाता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है आसानी से। तो किसान भाइयों और बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो हमने इसमें DAP के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। DAP और यूरिया के अलावा और चाहे आप इसमें पोटास जिंक आप अपने खेत में के अनुसार आप इसमें दे सकते हैं। किसी भी खेती के बारे में आपको यदि जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दें, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से और वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। तो आपको यदि और भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करिए, तो हम आपको उसका सुझाव बताएंगे। और भी कुछ जानकारी हमसे चाहते हैं तो चलते हैं किसान भाइयों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम।